हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक छोटा सा वीडियो में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 किसका रिलेशन का। तो पहला क्लास में पढ़े हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ से आज के क्लास में आगे चलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। यदि कोई सेट ले लेते हैं, कोई सेट ए है, इसमें अवयव है, कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4, और दूसरा सेट बी है, दूसरा सेट बी ले लेते हैं दोस्तों 2 4 2 4 हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमें निकालना है हो तो ए क्रॉस बी ज्ञात करें। उसके बाद एन ए क्रॉस बी। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि पिछला क्लास में बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, सोल्व करके दिखा देते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन, और उसके बाद जैसे दिया हुआ है उसको निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी। क्या लिखाएगा दोस्तों? ए क्रॉस बी। ए का सेट कहाँ है? तो 1 2 3 4 है। ए का सेट है 1 2 3 और क्या है 4 है। और उसके बाद क्रॉस क्या हो जाएगा? बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट कहाँ है दोस्तों? 2 और 4 है। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बाकी लॉजिक दोस्तों सिंपल है। लॉजिक क्या है? सिंपल। तो कर देते हैं 1 से 2 में, उसके बाद 4 में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 1 में 2 से, तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 कॉमा कितना हो जाएगा? 1 कॉमा 4 हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों? अब होगा 2 से, तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा? 2 कॉमा 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 कॉमा 4 हो जाएगा। 2 कॉमा 4। अब किसको से होगा दोस्तों? 3 से होगा। तो 3 कॉमा 2 हो जाएगा। 3 कॉमा 2, उसके बाद 3 कॉमा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है दोस्तों? 4 बच रहा है। तो 4 कॉमा क्या हो जाएगा? 4 कॉमा 2 और हो जाएगा 2 कॉमा 4। 4 कॉमा 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा एक क्रॉस बी तो निकल गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब निकालना है दोस्तों, यहाँ क्या निकालना है? यहाँ निकालना है हमारा दोस्तों, मतलब कि ए क्रॉस बी में कुल अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या निकालने के लिए हम बताए हैं, क्या बताए हैं दोस्तों? एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों के अलग अलग अवयवों का गुना। एन ए गुने क्या हो जाएगा? एन बी। ये सब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए में कितना एलिमेंट है? एन ए कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1 2 3 4 है, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ एन बी कितना हो जाएगा दोस्तों? एन बी हो जाएगा 2, मतलब 2 अवयव है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ कैसे निकलेगा दोस्तों? एन ए के मान कितना है? एन ए के मान 4 है, और गुणे कितना हो जाएगा? एन बी के मान 2 है, तो 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों सबसेट और प्रॉपर सबसेट पर। यहीं से रिलेशन बनना आरंभ होगा। तो पहले समझेंगे सबसेट क्या है, उसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या है, उसके बाद संबंध पर आएंगे, अपना रिलेशन पर। तो दोस्तों, हमारा बोर्ड साफ हो गया है और बोर्ड पर आ गया है सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तो चलिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट को पूरी अच्छे तरीका से समझते हैं, उसके बाद रिलेशन आएगा। तो आज का क्लास इसी पर होगा, सबसेट और प्रॉपर सबसेट पर। तो दोस्तों, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है उपसमुच्चय, और इसका इंग्लिश होता है सबसेट, और एक साइड लिखा हुआ है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय
इसका संकेत होता है सी के जैसा, और उप समुच्चय का होता है सी के जैसा नीचे एक पाई होता है। इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सेट ए ले लेते हैं जिसमें हो गया 2 4 6 ले लेते हैं, और बी हो गया, हो जाएगा 2 4 6 और 7। ठीक है दोस्तों, सेम इधर भी कर देते हैं। सेट ए हो जाएगा 2 4 6 और बी हो जाएगा 2 4 6 7। अब आप लोग से हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं दोस्तों, कि ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट बी होगा या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि ए सबसेट बी होगा? अगर ए का पूरा एलिमेंट बी में मिलेगा तो ए सबसेट बी हो जाएगा। तो 2 मिल रहा है, मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मिल रहा है, और 6 मिल रहा है तो मिल रहा है, तो ए सबसेट बी हो जाएगा। आप पूछते हैं दोस्तों बी सबसेट ए होगा, ये आप लोग से पूछ रहे हैं। तो क्या नियम बताए हैं, जिसको से पूछ रहा है बी से ए में पूछ रहा है, तो बी का सभी एलिमेंट ए में मिल जाएगा तो बी सबसेट ए हो जाएगा। तो अब देखिए 2 2 मिल रहा है, 4 4 भी मिल रहा है, 6 6 भी मिल रहा है, 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए नहीं होगा। अब यहां पूछते हैं दोस्तों ए सबसेट बी होगा, और एक साइड लिखते हैं बी सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ए होगा। तो इसको में भी नियम जबरदस्त है, क्या है, अगर ए से बी में पूछ रहा है तो ए का टोटल एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो हो जाएगा, नहीं मिलेगा तब नहीं होगा। तो 2 मिल रहा है, 4 4 भी मिल रहा है, 6 6 भी मिल रहा है, इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। अब बी से ए पूछ रहा है तो बी का टोटल एलिमेंट ए में मिलना चाहिए, तो मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बी प्रॉपर सबसेट ए नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ए हो जाएगा, कुछ ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, और बी का हो गया, बी हो जाएगा, बी कुछ ले लेते हैं, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, सेम इधर भी कर लेते हैं। ए का एलिमेंट है, 2 है, 4 है, और उसके बाद है 6, और बी का हो जाएगा 6 7 4 2 है। तो दोस्तों नियम जबरदस्त है। अब पूछते हैं आप लोग से, आप बताइएगा, यहां हम पूछ रहे हैं दोस्तों कि ए सबसेट बी होगा कि नहीं होगा। तो नियम क्या बताया है दोस्तों, ए से बी में ए का टोटल एलिमेंट बी में मिलना चाहिए। तो देखिए यहां हम पूछ रहे हैं ए सबसेट बी होगा कि नहीं। तो देखिए यहां ए का टोटल एलिमेंट बी में मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 4 4 भी मिल रहा है, 6 6 भी मिल रहा है, तो ए सबसेट बी हो जाएगा। आप पूछते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहां देखना है कि बी सबसेट ए होगा या नहीं। तो नियम जबरदस्त है, क्या बताए हैं, बी का टोटल एलिमेंट अगर ए में मिल जाएगा तो बी सबसेट ए हो जाएगा। तो 6 देखिए तो मिल रहा है, ठीक है, 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए नहीं होगा। अब चलते हैं प्रॉपर सबसेट में, ए प्रॉपर सबसेट बी। नियम क्या है दोस्तों, नियम जबरदस्त है, क्या है, अगर ए से बी में पूछ रहा है तो ए का टोटल एलिमेंट बी में
मिलना चाहिए। तो 2 मिल रहा है, मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मिल रहा है, 6 भी। तो ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा, इसको में नो डाउट। अब पूछते हैं कि बी प्रॉपर सबसेट ए होगा। बी का टोटल एलिमेंट ए में मिल जाएगा तो बी प्रॉपर सबसेट ए हो जाएगा। तो 6 मिल रहा है, मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी प्रॉपर सबसेट ए नहीं होगा। आप लोग कहिएगा कि दोनों बतिया तो सेम है, लेकिन चलिए अब यहां से अगला एग्जांपल देखते हैं। अब की फंसिएगा नहीं, अधिकतर अब की फंस जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 4 6, ये हो गया। उसके बाद बी कर लेते हैं 6 4 2। सेट ए हो जाएगा दोस्तों 2 4 6 और बी है 6 4 2 है। अब आप लोग से पूछते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग से क्या करते हैं, हम पूछते हैं। क्या पूछते हैं दोस्तों? पूछ रहे हैं कि ए सबसेट बी होगा या नहीं। नियम जबरदस्त है। क्या है दोस्तों? ए का टोटल एलिमेंट बी में मिलना चाहिए। 2 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, तो ए सबसेट बी तो हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि बी सबसेट ए होगा कि नहीं। बी सबसेट ए, अब इसके लिए नियम क्या लगाना है? बी का टोटल एलिमेंट ए में मिलना चाहिए। तो देखिए तो 6 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, ए भी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रॉपर सबसेट में। किसमें चलते हैं दोस्तों? प्रॉपर सबसेट में। तो यहां से प्रॉपर सबसेट पूछ लेते हैं। ए प्रॉपर सबसेट बी होगा, तो नियम क्या बताए हैं? ए का टोटल एलिमेंट बी में मिलना चाहिए। तो 2 है, इसको में भी है, 4 इसको में भी है, 6 इसको में भी है। ए सबसेट बी होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? ए का टोटल एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, लेकिन बी में एक भी अवयव ज्यादा होना चाहिए ए से। मतलब कि ए से बी में पूछ रहा है, तो ए से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए किसमें? बी में। तो ज्यादा है, 2 4 2 है, इसको में भी 2 4 6 है, मतलब अवयव सेम है। अगर इसमें एक आध अवयव ज्यादा रहता तो ए सबसेट बी हो जाता। आप पूछ लेते हैं बी सबसेट ए, सबसेट नहीं दोस्तों, प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो इधर है, तो प्रॉपर सबसेट होगा, तो ये भी नहीं होगा। मिल तो रहा है लेकिन ए में ज्यादा नहीं है बी से, तो ये भी क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। थोड़ा सा क्या अंतर है? क्या अंतर है? इसको में है कि ए का टोटल अगर बी में मिलेगा तो सबसेट हो जाएगा। अब प्रॉपर सबसेट में है दोस्तों कि ए का सभी अवयव बी में मिलना चाहिए, लेकिन ए से ज्यादा संख्या होना चाहिए सेट बी में। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग सबसेट और प्रॉपर सबसेट समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड साफ हो गया है, तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से अब सबसेट के बारे में समझते हैं। ज़्यादा कुछ अब नहीं पढ़ना है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को सबसेट और प्रॉपर सबसेट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कोई सेट ए है, इसको में है 2 5। आप पूछ रहा है कि उप समुच्चयों की संख्या, मतलब कि उप समुच्चय, सबसेट कितना है? उप समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना है कि कितना इसको में सबसेट होगा। तो चलिए दोस्तों इजी तरीका है। यहां सबसे पहले हम आप लोग से पूछते हैं, नंबर 1 कर लेते हैं 2।
देखिए तो ये सबसेट ए है। नियम क्या बताए हैं कि सभी अवयव मिलना चाहिए। तो ए में 2 है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, हो जाएगा इजिली। नंबर 2 5 पूछते हैं, इस सबसेट ए होगा। सबसेट क्या बताए हैं, मतलब कि इधर वाला का सभी अवयव ए में मिलना चाहिए। तो इसको में कितना अवयव है, 5 है, तो 5 ए में मिल रहा है, तो ए भी हो जाएगा। अब नंबर 3 पूछते हैं, 2 5 इस सबसेट ए होगा। तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, इसका टोटल एलिमेंट ए में मिल रहा है 2 5। अब ई ना कोई कहिएगा कि 5 2 लीजिए, ये दोनों बात सेम हो जाएगा, 5 2 ले या 2 5। तो एक और होगा, क्या होगा दोस्तों, एक होता है 5, इस सभी का सबसेट होता है। 5 जो है इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, इस सभी का सबसेट होता है। तो टोटल कितना सबसेट हो गया दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2, मेथड 2 क्या कहता है, इतना करे जाएंगे तब ना आंसर निकलेगा, इतना करेंगे तब तक तो एग्जाम में छूट जाएगा। मेथड 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है, 2 के पावर n a। क्या होता है दोस्तों, 2 के पावर n a क्या बताता है, मतलब कि इसमें कितना अवयव है। तो यहां से कितना अवयव है दोस्तों, इसको में से निकालेंगे n a बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। कितना आया आंसर, 4 आया दोनों मेथड से। अब चलते हैं अगला। दोस्तों हमारा बोर्ड साफ हो गया है, तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा यदि सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 है और सेट बी हो जाएगा दोस्तों, सेट बी 4 6 है, हो तो ए क्रॉस बी में कुल कितने उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय क्या होगा, होंगे। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्वेश्चन जबरदस्त है, एकदम बिल्कुल मक्खन मलाई वाला है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी में कुल कितने उपसमुच्चयों की संख्या होगी, उपसमुच्चय होंगे, मतलब कि कितना होगा, हमें संख्या निकालना है। तो अगर मेथड 1 लगाएंगे ए क्रॉस बी, उसके बाद जांच करेंगे, तो उतना नहीं करना है दोस्तों, एकदम सिंपल करना है। यहां लिखेंगे फटाक से सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए। देखिए दोस्तों, यहां से कुछ करना नहीं है, सबसे पहले निकाल लेना है एन ए, मतलब कि नंबर ऑफ सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, 3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। और उसके बाद बी निकाल लेंगे एन बी, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चयों की क्या हो जाएगा, संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर क्या हो जाएगा, एन ए गुने एन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 के पावर 6।
तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग के उप समुच्चयों की संख्या निकालना आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना जरूरी है। तो चलिए कुछ करते नहीं है, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। हो जाएगा 2 4 4 6 है, तो इसको कर देते हैं केवल 5। इसका जवाब हम पूछेंगे नहीं, मतलब कि देना है कमेंट बॉक्स में। तो नीचे से हम साफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आप लोग का होमवर्क, यानी कि कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कल के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन क्या है, यहीं से शुरू होगा रिलेशन। ये तो बेसिक चीज पढ़ रहे थे, अब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि रिलेशन क्या होता है, कैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।